कोरोना के इस वायरस के दौरान भी काम कर रही है, पहले भी काम करती रही। और ये इस प्रकार के आरोप जो सत्य पर आधारित नहीं है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। कहना एक बार दो बार समझ में आता है, लेकिन हर बार कहना, बार बार कहना, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और इसके ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में हम सुनिश्चित करेंगे कि पारदर्शिता उसको जो है हम तो उसको कायम रखेंगे, चाहे जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी कहते रहें। और उसके साथ साथ में मेरा उन मित्रों से भी इस बात के लिए निवेदन है कि आप कोरोना वायरस के इस दौरान लोगों की सेवा करने में तो सफल नहीं रहे, उसमें आप लोगों का कोई योगदान रहा नहीं, उसमें आप लोगों ने अपने आप को कंसर्न फील नहीं किया। आप हमेशा हमको कोसते रहे। जब हिमाचल के लोग हिमाचल से बाहर फंसे हुए थे तब कहते थे कि उन लोगों को नहीं लाते। जब हमने लोग लाए, कुछ मामले बढ़े तो कहने लगे कि लोगों को क्यों ला रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक दृष्टि से अपना कोई स्टैंड नहीं है। तो इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये दौर उस काम के लिए नहीं है, राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति का दौर आएगा तो उस वक्त उस चीज को हम देख लेंगे। और हम भी राजनीति में जब जाते हैं तो ठीक है, उस वक्त की परिस्थितियां अलग तरह की होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। यही मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आज के इस सारी चीज को लेकर के कुछ बातें जो उनके दिमाग पे जो है वो जो डाली गई है, जो धुंधली पक्षी अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए उनको ठीक प्रकार से, अगर ये ली होती तो शायद मुझे लगता कि उस प्रकार की परिस्थिति नहीं। इसलिए ये उछल कूद अच्छी नहीं है। और हर बात को लेकर के आप ये मान करके चलें कि हम शोर डालेंगे और उस शोर का परिणाम ये होगा कि आप सत्ता में आएंगे, वो गलतफहमी है। लोग जो है अपने तरीके से सोचते हैं, लोग अपने तरीके से सारी चीजों को करते हैं। तो इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो तथ्य पर आधारित नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं और उनको हम सिरे से खारिज करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में राजनीति उनको बंद करनी चाहिए, खासतौर से इस कोरोना वायरस की लड़ाई जब तक हम लड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के संकट में अभी तक सर मंत्रिमंडल जरूरत जो है कैबिनेट मंत्रियों की निश्चित रूप से होती है। अभी भी हमारे पास जो है 3 मंत्री कम है। विषय पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा है। उपयुक्त समय जब होगा, जब हमसे चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे तो आपको बता देंगे। आप क्यों बहुत ज्यादा इतना देखिए, बहुत सारी चीजों पर हमने देखिए इन दिनों में हमने बहुत सारी एहतियात की दृष्टि से क्या क्या कर सकते हैं वो प्लान्स हमारे आएंगे आपके सामने आने वाले समय में धीरे धीरे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये समय इस वक्त जो है वायरस से लड़ने का है। हम जितनी भी किफायत कर सकते हैं, जिस रूप में कर सकते हैं वो करने की कोशिश। वेंटिलेटर उसकी बात कर रहे हो जो डब्बा है, जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए बाहर लगाया जाता है, उसकी कीमत का जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद वो भी कहा हमने कि इसको हम जो है इसकी जो जब उसको वापस करते हैं, जब नया उनका मॉडल आता है डिस्प्ले के लिए दूसरा जाता है तो वो डब्बा पुराने वाला जो है वापस करते हैं, तो उसका वो 2.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी हम वापस करते हैं। कहीं तो इस्तेमाल करो, उनको मैं कहना चाहता हूं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं उनको, थोड़ा सब्र रखें, संयम रखें। बहुत जल्दबाजी में चीजों को इतना इस तरह से निष्कर्ष पर पहुंचने की परिस्थिति में कि उनको लगता है कि ये करने से हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर लोकतंत्र में उनको बोलने की आजादी है, वो हमें भी है। जब हम उनका अपना पक्ष रखेंगे लोगों के बीच में तो जग हंसाई होगी इन लोगों की। हम उस वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं जो आदमी की जिंदगी को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, खासतौर इस वायरस के दौरान। और वो उस वेंटिलेटर की कीमत की बात कर रहे हैं जो वेंटिलेटर जो है हॉस्पिटल से बाहर, इंस्टीट्यूशन से बाहर कहीं डिस्प्ले के लिए लगाया जाता है, सिर्फ बाहर का डब्बा होता है। कितना अंतर है। तो इस बात को मुझे लगता है कि और समझने की और समझाने की आवश्यकता थी, इसलिए हमने आपके बीच में इस बात को बात कही है। और दिल्ली से आने के बाद जब हिमाचल में वापस आता है तो उसको हम बोलते हैं उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा। जब क्वारंटीन होना पड़ेगा
तो उसको कई बार वो जाहिर करता कि मैं घर में नहीं जाऊंगा जी, घर में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि परिवार के सदस्य भी वहां पर होंगे, इससे बेहतर मुझे, तो हमने कहा आओ होटल में रहिए। वो पॉजिटिव नहीं है, वो क्वारंटीन होना, उसके बाद उसका टेस्ट होना, उसके बाद वो उस तरह से रह सकता है। और पेड क्वारंटीन पूरे देश के मैक्सिमम राज्य ने शुरू कर दिया है। जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो पेड क्वारंटीन में रह सकता है। उसी दृष्टि से हमने इस बात को कहा है। और हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म की दृष्टि से जो है हमने जो बात कही है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल इज वन ऑफ द सेफ डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। आज भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि अभी तक जो है हमने टूरिस्ट के लिए हिमाचल अभी तक नहीं खोला है। जब ये दौर ठीक हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद अगला प्लान करेंगे।